नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इन दिनों ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा ही हो रहा है। अब देखिए, काशी विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी को लेकर के बवाल मच गया है, आंदोलन हो गया है। छात्र विश्वविद्यालय की सड़कों पर घूम रहे हैं, कुलपति का पुतला फूंक रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो दीवारों में जो नारे लिख रहे हैं वो भी भड़काऊ हैं, आपत्तिजनक है। बात यहां से शुरू हुई कि काशी विश्वविद्यालय में छात्रों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और इस इफ्तार पार्टी के आयोजन में कुलपति जी को बुला लिया और कुलपति जी बड़े सम्मान गरिमा के साथ वहां पहुंचे और इफ्तार पार्टी में शिरकत की। बस क्या था, छात्रों का एक ग्रुप जिसकी अगुवाई भगत सिंह छात्र मोर्चा कर रहा है ने कुलपति के खिलाफ बवाल मचा दिया कि आप इफ्तार पार्टी में चले क्यों गए। विश्वविद्यालय में इस तरीके की परंपरा नहीं रही है और आपने उस परंपरा को तोड़ा है। यहां पर कभी भी इफ्तार पार्टी, सहरी, ये सब नहीं होता रहा है। नमाज अजान कुछ नहीं होता था। कुलपति जी, आपने ये क्या किया। और छात्र विश्वविद्यालय के सड़कों में घूम घूम करके नारे लगाने लगे, कुलपति जी का पुतला फूंक दिया, उन पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है और कुछ दीवारों में ऐसे नारे भी लिखे हैं। ये नारे कश्मीर के विवाद से संबंधित है और इन नारों को लेकर के निश्चित तौर पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसलिए भी सतर्कता विशेष बरती जा रही है क्योंकि उसमें भड़काऊपन है। प्रशासन सतर्क है, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और विश्वविद्यालय भी कीर्तिजयी है। विश्वविद्यालय की अपनी एक प्रतिष्ठा है, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है और हालात पर पल पल की नजर रखे हुए है। हालांकि वहां के चीफ प्रॉक्टर ने अपना एक बयान जारी कर दिया। चीफ प्रॉक्टर ने कहा, छात्रों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, कुलपति जी को आमंत्रित किया, कुलपति जी पहुंचे और ये तो हमारी गंगा जमुना तहजीब का एक उदाहरण है। ये तो हमें गंगा जमुना की तहजीब में मिलती है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये बात छात्रों को पसंद नहीं है। कह रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार का नियंत्रण है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए यहां के कुलपति को चाहिए कि वो केंद्र सरकार की नीति रीत के तहत काम करें। अब केंद्र सरकार में इफ्तार पार्टी नहीं होती है। अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस तरीके की परंपराओं का पालन नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में कुलपति ने जो भी किया है वो गलत किया है, इसलिए वहां पर आंदोलन का रुख बरकरार है और लगातार प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। अब से कुछ देर पहले अयोध्या से भी एक विवाद सामने आया है। कहते हैं कि अयोध्या में कुछ शरारती तत्वों ने, अराजक तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने एक धर्म ग्रंथ के खिलाफ कुछ लिख दिया। अब जैसे ही वो धर्म ग्रंथ के खिलाफ लिखा हुआ मिला, प्रशासन चौकन्ना हो गया और आनन फानन में
कार्रवाई शुरू की गई, धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया गया और ये बताने की बार बार कोशिश की गई कि जो भी दोषी होगा उसे दंडित किया जाएगा। हम सक्रिय हैं, हमने अपनी टीमें बिछा दी हैं, लेकिन आप देखिए जहां पर हमारी सरकार बिल्कुल समता के साथ कदम बढ़ा रही है, 11,000 से अधिक लाउड स्पीकर उतर गए और इससे ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज बंद कर दी गई है या धीमी कर दी गई है। मतलब सीधा सीधा ये है कि न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, कहीं पर भी नहीं होगा शोर शराबा, अब नहीं होगा। ये है यूपी का नया लुक और ऐसे लुक में सच बात तो यह है कि मुख्यमंत्री ने जैसे ही आह्वान किया तो फिर सब लोग जुट गए और जुटने के बाद अपने अपने माइक स्वतः उतार लिए। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ का माइक का जो वॉल्यूम है सबसे पहले कम किया गया और ये व्यवस्था की गई कि उसकी आवाज़ सिर्फ परिसर तक रहे, जैसा मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। नई जगह तो अब लगना ही नहीं है लाउड स्पीकर। लेकिन सच बात तो यह है कि ऐसे हालात में भी लोग आए बाएं दाएं से कुछ ना कुछ ऐसी शरारतें करने लगते हैं जिससे प्रशासन, शासन, सरकार सब माथापच्ची करने लगता है। लेकिन समय है, ये भी सब स्थितियां सामान्य होंगी। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। सबको विदित है कि कोयले के कारण संकट बहुत गहरा रहा है। हमारे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मीडिया से बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोयला कुछ ही समय के लिए रह गया है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश में ही स्थिति नहीं है, 12 राज्यों में संकट है बिजली का, 12 राज्यों में। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश भी उनमें प्रमुख है। आज इस स्थिति से निपटने के लिए मुरादाबाद मंडल की 8 पैसेंजर गाड़ियों को रद्द कर दिया गया, अब वो नहीं चलेंगी। ये मुरादाबाद मंडल की पैसेंजर गाड़ियां प्रयागराज से बरेली, बरेली से प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलती थी। कहा यह जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेनों को इसलिए रद्द किया गया ताकि मालगाड़ियां आराम से निकलती जाए, उनके सामने कोई संकट नहीं हो। बिजली का संकट गहरा रहा है, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, इसलिए भी कि आप कम से कम बिजली का प्रयोग कीजिए, अनावश्यक बिजली मत जलाइए। लेकिन होता है लोग बिजली है खुली छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, कहीं कहीं दिन रात बिजली जलती रहती है, पंखे चलते रहते हैं, एसी चलता रहता है, किसी को कोई ख्याल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने पैसे बचाने के लिए करिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए। अगर आप सब मिलकर के अनावश्यक बिजली पर रोक लगा दें, उसके स्विच ऑफ कर दें, तो ध्यान रखिएगा इससे 10% बिजली की बचत होगी। और ये बचत जो है, जो इस समय कटौती का कारण बन रही है बिजली, उसको दूर करने में सहायक होगी। बिजली संकट पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा समेत सभी जिम्मेदारों की नजरें हैं और पल पल की वो जानकारी रख रहे हैं और इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि कम से कम हमारा बिजली
घरों का मेंटेनेंस, पावर हाउसेस का मेंटेनेंस इतना अच्छा होना चाहिए ताकि उस कारण से बिजली का संकट खड़ा ना हो। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। 2024 और 2027 मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि चुनाव तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है समाजवादी पार्टी के वोट बैंक वाई मतलब यादों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। और वहीं दूसरी ओर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बसपा के दो नेता जो अपने एक हैसियत रखते हैं बसपा में, सतीश चंद्र मिश्र और उमाशंकर सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इसको लेकर के भी राजनीति गर्मा गई। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती तुरंत प्रेस के सामने आ गई और उन्होंने बाकायदे सफाई दी। सबसे पहले तो जब ये सतीश चंद्र मिश्रा और उमाशंकर सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो मिलते ही मीडिया में बहुत सुर्खियों में ये खबर चलने लगी, ये क्यों मिले, क्या बात है, क्या कोई डील चल रही है। और लोगों ने कहा असल में कुछ लगता है, क्योंकि अभी हाल में मायावती ने नकुल दुबे को निकाल बाहर कर दिया है और नकुल दुबे जो एडवोकेट हैं वो सतीश चंद्र मिश्रा के खासम खास हैं, तो उनको निकाल बाहर किया गया। इस बात को लेकर के चर्चा हुई, लेकिन धीरे धीरे बात छन करके आई कि नहीं, बसपा की ये दोनों नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये कहने गए कि मायावती के जो स्मारक हैं उनकी बदहाली है, बड़ी जीर्ण सी अवस्था होती चली जा रही है, कोई देखभाल नहीं हो रही, कोई रख रखाव नहीं हो रहा है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा ये आपने अच्छा संज्ञान में लाए और तुरंत उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए और आदेश जारी करने के बाद ये कह दिया कि नहीं नहीं, जो मायावती के स्मारक है उनकी देखभाल की जाए, जो समस्या हो बताई जाए। और उन्होंने पूरी तरीके से बसपा के दोनों नेताओं को आश्वस्त कर दिया। लेकिन सियासत हुई, चर्चा शुरू हुई, मायावती प्रेस के सामने आई और मायावती ने कहा कि मैं जानती हूं कि जब ये बसपा के नेता मुख्यमंत्री से मिले तो फिर चर्चा शुरू हो गई, सियासत गर्मा गई। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैंने ही इन दोनों नेताओं को भेजा था, मेरी ही चिट्ठी लेकर के गए थे मुख्यमंत्री के पास। मैंने पत्र लिखा कि किस तरीके से स्मारकों का हाल बेहाल है, सपा में तो बहुत बुरा हाल था और अब इस समय जो है भी स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसलिए इस पर सुधार किया जाए। तो उन्होंने ये बात 2 बार कही कि सियासत गर्मा रही, इसलिए मैं आया हूं। दूसरी बात यह भी हुई कि मायावती ने सपा पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा सपा के कारण जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी वापसी हुई है, हिंदू मुस्लिम कर दिया। और उन्होंने भी कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि मैं उत्तर प्रदेश से चली जाऊं ताकि वो मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि उन्होंने पूरे प्रयास कर लिए। इस बार तो EMI का पूरा वोट उनको मिल गया, उसके बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उन्होंने ये भी कह दिया सीधे तौर पर कि अखिलेश तो विदेश भागने की फिराक में है।
और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति क्यों नहीं बना देती है बीजेपी। अरे भाई, मैं राष्ट्रपति नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का सीएम और पीएम बनने का सपना देख रही हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है राष्ट्रपति बनने में, मैं सीएम और पीएम बनना चाहती हूं। और उन्होंने कहा कि जिस बार दलित और मुसलमान दोनों वोट एक साथ हो जाएंगे, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत नाराज है सपा से। ये बात उन्होंने आज साफ तौर पर कही और बार बार दोषारोपण किया और कहा कि अखिलेश अब मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। अब इसीलिए वो चाहते हैं कि हम यहां से चले तो इनको मुख्यमंत्री बन जाए। कहे ये संभव ही नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने यादव के वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की। अभी हाल में जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें 3 यादव को टिकट दिया गया। सुभाष यदुवंश को दिया गया, आजमगढ़ से टिकट दिया गया, मैनपुरी से विधान परिषद के पूर्व सभापति सपा के नेता रमेश यादव के बेटे अंशु को दे दिया गया। गणित बड़ी तरीके से मिलाई जा रही है। लेकिन समस्या इस बात पे हो रही है कि जो शिवपाल का क्या होगा। अगर ये प्रयास सब कुछ हो रही है बीजेपी की ओर से, तो शिवपाल की एंट्री क्यों नहीं हो रही है। लगता है कि शिवपाल के बारे में वेट एंड वॉच चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो तैयार है, लेकिन भी आला कमान ने हरी झंडी नहीं दी है। इस कारण शिवपाल भी जो है भंवर में पड़े हुए, कहां जाए, किधर से जाए, क्या होगा। अब लोग कह रहे हैं क्या एक बार फिर जो है शिवपाल अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। शिवपाल के सामने समस्या क्या है। अब शिवपाल कह रहे हैं सपा से मुझको निकाल दो, माने मेरी सीट बची रहेगी। अगर सपा शिवपाल को निकालती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बनी रहेगी, लेकिन अगर शिवपाल बीजेपी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये एक बड़ी विषम स्थिति बनी हुई है। बहुत से कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है, एक चुनाव पूरा होता है दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, हो रही है। अब देखना है कि 24 तक और उसके बाद 27 तक भारतीय जनता पार्टी अपना कैसे एक तरफा राज कायम करती है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।